जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय सम्मत की अंतिम तिथि अर्थात अंतिम दिवस होता है। अगले दिन शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ हो जाता है हमारा भारतीय नया सम्मत। और सम्मत में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती माँ जगदम्बा के नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रों के बाद में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली एकादशी बताया गया है। इस दिन भगवान श्री वासुदेव नारायण का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, प्रसाद, फल, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके भगवान का भक्ति भाव से पूजन करते हुए ध्यान करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं कामदा एकादशी के व्रत को करूंगा। आप मेरे व्रत की मेरी रक्षा सुरक्षा करिएगा। मेरे व्रत में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा न आए। हे प्रभु, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। आइए प्रिय दर्शकों, कथा के बारे में जानते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा श्रुत्वा श्रोता फल बाग भवेत अर्थात शो अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने का जो फल है वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप मुझे कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन करके बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, पहले किन किन लोगों ने इस एकादशी के व्रत को किया और कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय यही बात राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछी थी। उन्हीं का संवाद मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा दलीप गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, हे प्रभु आप मुझे बताइए। तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कामदा एकादशी के व्रत का पुण्य समस्त पापों को जला करके नष्ट कर देता है। और इस एकादशी के व्रत के पुण्य से पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इसके व्रत के पुण्य से मनुष्य कुयोनियों से छूट जाता है, अर्थात उसे जन्म जन्मांतरों में नहीं भटकना पड़ता, कुयोनियों में नहीं जाना पड़ता। अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस व्रत के दिन भगवान श्री नारायण वासुदेव का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, प्रसाद, फल, पुष्प और बहुत सारे तुलसी दल चढ़ा करके भगवान का यजन पूजन करना चाहिए। इसकी कथा बताता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान लगा करके सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। उसमें पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास किया करते थे। उसी के राज्य में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या के अंदर निपुण गंधर्व स्त्री और पुरुष भी अपने बहुत बड़े सारे वैभवशाली घर के अंदर निवास किया करते थे और वहीं रह करके विहार किया करते थे। उन दोनों में ललित और ललिता में हे राजन इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से, सोचने मात्र से वो व्याकुल हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। एक बार की बात है, हे राजन, राजा पुंडरीक गंधर्वों के साथ अपनी सभा के अंदर शोभायमान थे। वहां पर
और गंधर्वों के साथ मिलकर के ललित गंधर्व भी वहां पर गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा अर्थात उसकी पत्नी ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक से उस ललित गंधर्व को अपनी पत्नी ललिता की याद आ जाती है। इसके कारण वह अशुद्ध गाने लग जाता है। इस बात का पता चलने पर नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से शिकायत करी। इस पर पुंडरीक राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ कामना की भावना से अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तूने मां सरस्वती का गायन विद्या का अपमान किया है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बन जा और अपने कर्मों के फल को भोग। राजा पुंडरीक के श्राप के कारण ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस बन गया। उसका मुख बड़ा भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य के समान चमकने लग गए। उसके मुख से आग निकलने लग गई। उसका बड़ा भारी विशाल शरीर हो गया। इस प्रकार से अपने 8 योजन के शरीर को प्राप्त करके वह अनेक प्रकार से दुख भोगता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। जब ललिता को अपने पति ललित का ऐसा हाल पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई और अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी। सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपनी पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह राक्षस भी घोर नरकों में घूमते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लग गया। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी यह हालात देख करके, स्थिति देख करके विलाप करती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई। ऋषि श्रृंगी के सामने जाकर के उसने दंडवत प्रणाम किया और विनती भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे ऋषि, हे मुनिवर, वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या मैं ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण एक भयानक राक्षस बन गया। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपने पति के दुख के कारण मैं भी बड़ी दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। उसका सारा वृतांत सुनकर के ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू इस व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही इस राक्षस की योनि से छूट करके अपने पुरातन शरीर को प्राप्त करेगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल जो है अपने पति को दिया। उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यह मैंने जो कामदा एकादशी के व्रत को किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज करके पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के फल से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मरणों उपरांत दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कहते हैं कि हे अर्जुन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामदा एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पापों से और राक्षस आदि की योनि से छूट जाता है। संसार में इससे महान दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा व महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे, यह कोई बुरी बात नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं।
गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर के बहुत सारे घृणित काम किए और इसका कष्ट भी भोगा, किंतु भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा का कोई भी अंत नहीं। वे अत्यंत दयालु कृपालु है, उनकी कृपा का दया का कोई भी अंत नहीं। वह मनुष्य को उसका मन चाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करता है तो उसका वह सदकर्म का फल तप से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और पुण्य दान करने वाला मनुष्य देवताओं के समान होकर के पूजनीय हो जाता है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री भगवान का नाम अवश्य लिखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, ताकि आने वाली एकादशी की कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।